उत्तराखंड की सेवा करना देवी देवताओं की सेवा करने के समान है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवेश चमोली ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी काफी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आपने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में तो सुना होगा, तो आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल के इतिहास के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। आखिर क्या है टिहरी गढ़वाल का इतिहास और क्या है राजाओं का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड के दिल में बसा टिहरी गढ़वाल नाम का जिला आखिर कैसे बना? क्यों यह पहाड़, नदियां, राजाओं की कहानियां और आज का टिहरी डैम भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है? आज हम इसी पहलू में बात करेंगे। तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक तक मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। टिहरी गढ़वाल का इतिहास वास्तव में उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ा हुआ है। पहले इस पूरे क्षेत्र को गढ़वाल प्रदेश कहा जाता था, जो बहुत सारे छोटे छोटे गढ़ों से मिलकर बना होता था और हर गढ़ का अपना राजा होता था। इतिहासकार बताते हैं कि 888 ईस्वी से पहले यहाँ लगभग 48 से 52 छोटे गढ़ और राज्य थे, जिन्हें अलग अलग राजा, राणा, राय या ठाकुर शासित करते थे। तो दोस्तों, इस सब का एक बड़ा बदलाव तब आया जब कनकपाल नाम का राजकुमार मालवा से यहाँ आया और उसने अपने राजनीतिक कौशल और रणनीति के कारण इन छोटे छोटे गढ़ों को एकत्रित करना शुरू किया। वहां उसने बद्रीनाथ के दर्शन के दौरान राजा भानु प्रताप की बेटी से विवाह किया और धीरे धीरे अपनी वंशजों के साथ पूरे गढ़वाल को एक साथ जोड़ा। यही कारण है कि लगभग 900 वर्षों तक कनकपाल और उनके उत्तराधिकारी इस क्षेत्र पर शासन करते रहे। लेकिन इतिहास हमेशा शांत नहीं रहा। 18वीं सदी में महाद्वीपीय संघर्ष उभर आए और राजा प्रद्युम्न शाह के समय में गोरखा सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। इस लड़ाई को खुरबुरा की लड़ाई कहते हैं, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए और गोरखाओं ने गढ़वाल पर विजय प्राप्त की। परंतु यही समय एक नए अध्याय की शुरुआत भी बन गया, जब राजा के पुत्र सुदर्शन शाह को ब्रिटिश सेना की सहायता से वापस गढ़वाल पर कब्जा करने में सफलता मिली। 1815 में अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के बीच की संधि के तहत गढ़वाल का पश्चिमी भाग टिहरी गढ़वाल रियासत में स्थापित हुआ। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी प्रत्येक राजा जैसे प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह, हर एक ने रियासत को अधिक संगठित, विकसित और सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनाया। राजसी शासन काल में टिहरी गढ़वाल की संस्कृति, भाषा, लोकगीत, मंदिर, त्योहार और सामाजिक जीवन समृद्ध रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान टिहरी रियासत ने कई आधुनिक प्रशासनिक परिवर्तन भी लागू किए, जैसे न्याय प्रणाली, शिक्षा के विकास और स्थानीय प्रशासनिक सुधार। लेकिन समय बदल रहा था और स्वतंत्रता का आंदोलन पूरे भारत में फैल रहा था। 1947 में भारत आजाद हुआ और टिहरी गढ़वाल के लोग भी चाहने लगे कि वे भारतीय गणराज्य के साथ मिलकर अपने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को अर्जित करें। 60वें राजा महाराजा मानवेंद्र शाह ने 1949 में अपनी रियासत को भारत के संविधान में विलय करने का निर्णय लिया और इस प्रकार टिहरी गढ़वाल रियासत को उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनाकर एक जिला घोषित कर दिया। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है कि टिहरी का नाम स्वयं अपने शब्दार्थ में बहुत गहरा है। टिहरी का अर्थ है ऐसा स्थान सोच, शब्द और कर्म तीनों प्रकार के पापों को धोता है, और गढ़वाल शब्द बौद्धिक और सैन्य शक्ति का प्रतीक है, यानी किलों की भूमि। इसलिए इसे धार्मिक और सामरिक दृष्टि से विशेष मान्यता दी जाती है। अब आते हैं उस बात पर जो आज टिहरी को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बनाती है। टिहरी डैम यह सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, जिसकी ऊंचाई करीब 260 मीटर और यह भागीरथी नदी पर निर्मित है। इस परियोजना की रूपरेखा सबसे पहले 1940 के दशक में सोची गई थी, लेकिन पहली जांच 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के तहत हुई थी। डिजाइन 1972 में तैयार हुआ और निर्माण 1978 में शुरू हुआ, लेकिन आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों की वजह से कई बार विलंब हुआ। 1988 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDC का गठन हुआ, जो घाटी पर्यावरण और जल परियोजना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। परियोजना कार्य को नया रूप देने के साथ इस बांध को न केवल बिजली पैदा करने का स्रोत बनाया,
बल्कि सिंचाई, पीने के पानी की आपूर्ति और क्षेत्र की समग्र विकास का आधार भी बनाया गया। लेकिन इसका निर्माण इतनी आसान यात्रा नहीं था। स्थानीय लोग, पर्यावरणविद और आंदोलन के नेताओं जैसे सुंदरलाल बहुगुणा ने परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन और सत्याग्रह किए। उन्होंने देखा कि इससे अधिकतर गांव डूब जाएंगे और हजारों लोगों को पुनर्वास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, डैम का निर्माण 2006 में पूरा हुआ और आज यह 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है और साथ ही उत्तर भारत में ऊर्जा, जल प्रबंधन और कृषि के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। हालांकि इसका विरोध था, लेकिन इसके बनने के बाद पर्यटन में भी तेजी से वृद्धि हुई है। टिहरी की नई झील और आसपास की घाटियां न केवल पर्यटकों को आकर्षित करती है, बल्कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, बोटिंग और ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध हो गई। तो आज टिहरी गढ़वाल सिर्फ एक ऐतिहासिक रियासत नहीं रहा, बल्कि एक माध्यम, इतिहास, आधुनिक उपलब्धि, जनता के संघर्ष, संस्कृति और प्रकृति का संगम है। यहाँ के लोग भले ही पहाड़ों में रहते हैं, पर इतिहास ने उन्हें संघर्ष, बुद्धिमत्ता और धैर्य सिखाया है। यही कारण है कि टिहरी गढ़वाल भारतीय इतिहास में सदियों से याद किया जाता है।